हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इससे जस्ट पहले के जो दो वीडियोज़ हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो दो वीडियोज़ हैं, उसमें हमने यह समझाने का प्रयास किया है, उसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में 4 फिजिकल डिविजन्स में बांटा जा सकता है। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, दूसरा है अरावली प्रदेश, अरावली रीजन, थर्ड वन इज तीसरा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र या ईस्टर्न प्लेन एरिया, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र या साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। साथ ही हमने यह भी समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार इनको राजस्थान के नक्शे में दर्शा सकते हैं और प्रत्येक भौतिक क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। साथ ही यह भी देखने का या यह भी समझने का प्रयास किया था कि 4 भौतिक प्रदेशों के साथ साथ राजस्थान को 4 जलवायुवीय क्षेत्रों में भी बांटा जा सकता है। शुष्क जलवायुवीय क्षेत्र, ठीक है, एरिड क्लाइमेटिक रीजन, अर्ध शुष्क जलवायुवीय क्षेत्र, सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन। ये जो अरावली क्षेत्र है इसमें कौन सा आ जाएगा भाई? उप आर्द्र जलवायुवीय क्षेत्र या सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, आर्द्र जलवायुवीय क्षेत्र ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, और अति आर्द्र जलवायुवीय क्षेत्र वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, राजस्थान को 4 भौतिक क्षेत्रों में और 5 जलवायुवीय क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जो राजस्थान का ये जो पहला उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान या नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन जो है, ये बेसिकली 2 जलवायुवीय क्षेत्रों में बांटा होता है। साथ ही हमने यह भी समझ लिया था कि इसमें आइसोहाइट या समवर्षा रेखाओं का क्या योगदान होता है। तो हमें अच्छे से याद है कि जो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर जो आइसोहाइट लाइन है, ये उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांट देती है, 2 जलवायुवीय क्षेत्रों में बांट देती है। कौन कौन सा? शुष्क और अर्धशुष्क। और इनको अगर हम बोलें तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? शुष्कतम मरुस्थलीय क्षेत्र। और ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान पर, और इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये पहले तो ये समझें कि राजस्थान में कहां पर है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो अरावली प्रदेश है, इसी के आधार पर राजस्थान का भौतिक खंडों में या फिजिकल डिविजन्स में अपने बंटवारा करते हैं या बांटते हैं। तो इसके पश्चिम का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। और फिर आपको पता है इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांट देती है। अगर जलवायुवीय दृष्टि से, ठीक है, अपने देखें तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायुवीय क्षेत्र, या फिर इनको क्या बोलेंगे, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में जो क्षेत्र है उसे बोलेंगे शुष्कतम मरुस्थल, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में जो क्षेत्र है और अरावली के बीच में जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, बेसिकली तो ये याद रखें। साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर ये भी याद रखें कि ये जो शुष्क जलवायुवीय क्षेत्र है, इसमें वनस्पति जो है वो कौन सी पाई जाएगी? मरूदभिद, जीरोफाइट्स। ठीक है, वेजिटेशन कैसी पाई जाएगी? जीरोफाइट्स या मरूदभिद। और अर्धशुष्क जलवायुवीय क्षेत्र है, उसमें जो वनस्पति कैसी पाई जाएगी? कंटीली झाड़ीनुमा। तो वनस्पति भी याद रखें भाई, शुष्क जलवायुवीय क्षेत्र या इसे बोले शुष्कतम मरुस्थल, इसमें कैसी इसमें कैसी वनस्पति पाई जाएगी? मरूदभिद। और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाएगी? कंटीली झाड़ीनुमा, या ऐसे वृक्ष या झाड़ियां जिनमें कांटे पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि इसे इन जो आपको नक्शे में दिख रहा है इन 5 भागों में भी बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसको मैंने थोड़ा सा विस्तृत रूप से इस डायग्राम में दर्शाया है। तो थोड़ा सा इधर फोकस करें। तो देखिए भाई, अपना टॉपिक क्या है, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। तो उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को हम अब कितने भागों में, एक तरीके से इसका क्षेत्रीय बंटवारा कितने भागों में कर रहे हैं, 5 भागों में। तो देखिए कौन कौन से हैं भाई। ऊपर की तरफ देखें तो घग्गर बेसिन, जो घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र है, उसके आधार पर घग्गर बेसिन, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके पूर्व में चलते हैं तो अरावली से पहले, इसके पूर्व में अरावली तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, शेखावाटी क्षेत्र, और इसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं भाई। चलिए थोड़ा सा इसके दक्षिण में चलते हैं, नागौर उच्च भूमि, ये नागौर उच्च भूमि है, इसमें 2 जिले शामिल हैं, कौन कौन से, बीकानेर और नागौर। इसके और दक्षिण में चलें तो लूनी बेसिन, वैसे भी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी, और लूनी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र है, उसके आधार पर इस क्षेत्र को अपने बोल सकते हैं लूनी बेसिन। और लूनी बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल है भाई, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। और 5वां भाग अपने देखें तो कौन सा हो जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय भाग। शुष्क मरुस्थलीय भाग बेसिकली 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का भाग, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जिले हैं, मुख्यतः जैसलमेर तो पूरे का पूरा। इसके अलावा बीकानेर का हम बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिमी बीकानेर। कौन सा, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर। जोधपुर का पश्चिमी वेस्टर्न भाग, पश्चिमी जोधपुर, और बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। तो देखिए जैसलमेर तो पूरा का पूरा, साथ साथ में दक्षिण पश्चिम बीकानेर, पश्चिम जोधपुर और उत्तर पश्चिम बाड़मेर। अच्छा, इसमें एक त्रिभुजाकार क्षेत्र मैंने दिखाया हुआ है। ये जो एरिया है, अपने आगे आने वाले वीडियोस में इसको और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है भाई। रेगिस्तानी क्षेत्र में कैसा क्षेत्र है ये, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अभी केवल इतना याद रखें, आगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है कैसा है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब इसमें रेत के जो टिल्ले या टिब्बे जो अपने कहते हैं वो नहीं पाए जाते। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं, फिर अपने ने यहाँ से उठाकर ये जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ फोकस किया, और अब हमने देख लिया कि इसको 5 भागों में इस तरीके से बांटा जा सकता है और इसमें कौन कौन से जिले आएंगे। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की जानकारियां लेते हैं। सबसे पहले जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसमें अगर मिट्टी का प्रकार देखें तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मुख्यतः बलुई रेतीली मृदा। कौन सी पाई जाएगी, बलुई रेतीली मृदा, ठीक है। और अगर वनस्पति की बात करें तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो आ जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में, उसमें वनस्पति पाई जाएगी मरूदभिद, और इसके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व वाला जो क्षेत्र है अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, इसमें कंटीली झाड़ियां। अब इसके संपूर्ण रूप से इसकी बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये कितना भाग घेरता है, 58 से लेकर 61.11%, 58 से लेकर 61.11%, जो टोटल राजस्थान का जो एरिया है उसका 58 से 61.11% ये भाग घेरता है। चलिए आगे चलते हैं। जिले कितने आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने आते हैं, भाई पता है अपने को, चाहो तो गिन लो, और वैसे अपने को अच्छे से पता है कितने, 12 जिले। अगर आप जिलों की संख्या गिनोगे तो कुल कितने हैं, 12 जिले। लेकिन साथ साथ देखिए भाई, यहां से यहां देखिए, क्योंकि आपको पता है कौन सा जिला कहां पर है। तो देखिए यहां जालोर के साथ साथ थोड़ा सा अपने इधर पूर्व में आते हैं तो सिरोही आता है। तो सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग, तो 12 जिले तो ये नाम दिख रहे हैं ये, और इनके साथ साथ सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है। जनसंख्या देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जो है वो इस क्षेत्र में निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जो है वो इस क्षेत्र में निवास करती है। अब देखिए
अगला पॉइंट देखिए, भारतीय मरुस्थल। मैंने आपको पहले ही बताया था, इन भारत के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो मुख्यतः 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो इन चारों की जब तुलना करें तो भारतीय मरुस्थल का लगभग 60% भाग अपने राजस्थान में विस्तृत है। और राजस्थान में भी कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदानी क्षेत्र में। ठीक है भाई, तो भारतीय मरुस्थल का कितना? 60%। अगला पॉइंट देखिए, थार का राज्य में विस्तार। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो थार मरुस्थल है ये बेसिकली क्या है भाई? ग्रेट पेलियो अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है ये थार का मरुस्थल। ये दुनिया में 2 देशों में विस्तृत है, पाकिस्तान और भारत में। किसमें? पाकिस्तान और भारत में। और भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। और भारतीय मरुस्थल का 60% राजस्थान में। थार का संपूर्ण रूप से बात करें, पाकिस्तान और भारत में जो थार का मरुस्थल है उसकी संपूर्ण रूप से बात करें तो थार के मरुस्थल का कितना? 57.68%, 57.68% जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है भाई, और ये क्या है? ग्रेट पेलियो अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अच्छा, एक छोटा सा चीज और याद जरूर रखें, पृथ्वी का एक भूगर्भिक पूरा इतिहास है, भौगोलिक इतिहास बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, पूरा एक टाइम स्केल है, उसके अंदर अलग अलग कालखंडों में पृथ्वी पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसका पूरे विस्तृत रूप से हम किसी वीडियो में जरूर समझाएंगे आपको। इतना सा भी याद रखें कि ये जो थार मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी प्लिस्टोसीन युग में। कब हुई थी? प्लिस्टोसीन युग में। और कैसे हुई थी? टेथिस सागर। तो थोड़ा सा बस अभी सामान्य भाषा में इतना याद रखें कि अभी जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, कभी धरती पर यहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। और टेथिस सागर के सूखने से प्लिस्टोसीन युग के अंदर थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। तो फ्रेंड्स, थार मरुस्थल जो था वो किससे बना है? टेथिस सागर के सूखने से। चलिए हम थोड़ा सा थार मरुस्थल की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, थार मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह, वर्ल्ड पावर हाउस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसमें अपार सौर ऊर्जा संभावनाएं जो मिलती है उसके कारण, सोलर एनर्जी के कारण। दूसरा पॉइंट, भारत में, आपसे कोई पूछ ले भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार कहां पाए जाते हैं, तो सीधा सा आंसर है थार मरुस्थलीय क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें भी पर्टिकुलर बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में जो तेल के कुएं जो खोजे गए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, ये पेट्रोलियम बना कैसे? जो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, थार के मरुस्थल का निर्माण जो है प्लिस्टोसीन युग के अंदर टेथिस सागर के सूखने से हुआ। जो टेथिस सागर में जीव जंतु पाए जाते थे उनके जीवाश्म से इस पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अगली विशेषता जो हमें याद रखनी है, अगर हम दुनिया भर के मरुस्थलों की तुलना करें तो सर्वाधिक मरुस्थलीय जैव विविधता थार के मरुस्थल में ही देखने को मिलती है। ठीक है, सर्वाधिक मरुस्थलीय जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। चलिए, जो लास्ट विशेषता हमें याद रखनी है वो ये है कि दुनिया भर के मरुस्थलों की अगर हम तुलना करें तो सर्वाधिक जन घनत्व, भाई ध्यान रखना, सर्वाधिक जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमें कहां देखने को मिलती है? थार के मरुस्थल में। तो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदानी क्षेत्र को हम 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 2 भागों में बांट सकते हैं और किस प्रकार इसी को हम 5 प्रादेशिक खंडों के रूप में याद रख सकते हैं। इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, कौन कौन से खंड में कौन कौन सा जिला आता है और कुछ एक फैक्ट जो अभी अपने ने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। आपके आगे आने वाले वीडियोस के लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स जो आरपीसी एग्जाम्स की, विशेष मुख्यतः आरपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और कोरोना संकट है, अपना ध्यान रखें, खुद की सेफ्टी रखें और अपने परिवार की सेफ्टी रखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।